नमस्कार। एस्ट्रो विश्व में आपका स्वागत। ग्रहों की स्थिति जन्म पत्री में 12 भाव में किस तरह से रहेगी, इस श्रृंखला में आज की कड़ी है मंगल, मार्स। आज मंगल ग्रह का जन्म पत्री में 12 भाव में क्या फल प्रदान करेगा, इसकी जानकारी लेंगे। मंगल ग्रह जो स्ट्रेंथ, करेज, ब्रेवरी और पोटेंशियल एंड विक्ट्री का कारक है। जिस जगह पर होता है उसके हिसाब से उसमें गुण आते हैं। मंगल ग्रह में व्यक्ति की इमेज कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव बनाने वाली ताकत होती है। ये भी अगर जन्म पत्री के केंद्र स्थान में माने 1, 4, 7 और 10 इस भाव में अगर रहेंगे तो इस हिसाब से रिजल्ट्स देता है, फल प्राप्ति उस हिसाब से मिलती है। माने स्ट्रेंथ, करेज, ब्रेवरी, विक्ट्री, पोटेंशियल, ये मंगल के स्वाभाविक गुण जो है वो अगर केंद्र में अगर मंगल रहेगा तो किस सबसे ज्यादा आपको सबसे माने इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा आपको फल प्राप्ति उसी से मिलेगी। ठीक है, हम जान लेते हैं आगे। हर एक स्थान में प्रथम स्थान से लेके 12 स्थान तक माने तनु स्थान से लेके व्यय स्थान तक मंगल क्या प्रभाव डालेगा। तनु स्थान, प्रथम स्थान, पहला भाव। ये मंगल वाले लोग टॉल, वेल बिल्ट, हैंडसम, गुस्सा जताने वाले दिखते हैं। ऐसे लोग शॉर्ट टेम्पर्ड, ताकत से काम करने वाले, दूसरों पर हावी होने वाले, बहुत बड़े इरादे वाले, कॉन्फिडेंट, एंथुजियास्टिक, करेजस, किसी भी मुश्किल या रुकावट के आगे न झुकने वाले, जिद्दी, हठी और मेहनती होते हैं। ऐसे लोग अपनी समझ और अपने पैरों पर खड़े होकर अपने लक्ष्य हासिल करते हैं। ऐसे लोग फ्री माइंडेड, फ्रीडम पसंद करने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने काम में पूरी एनर्जी लगा देते हैं। कई बार ऐसे लोग एंग्री मन इतने एंग्री लोग धारण कर लेते हैं, जमदग्नि माने वो इतने एंग्री हो जाते हैं कि धारण कर लेते हैं, बाप रे बाप। मेरे तो बीते हुए कल के बारे में सोचेंगे ना आने वाले कल के बारे में सोचेंगे। उनकी जिद होती है कि लक्ष्य जरूर हासिल करना है। ये लोग रैश, स्टबन और अपने काम में पैशनेट होते हैं। ये लोग घमंडी और स्वाभिमानी होते हैं। इन्हें जल्दी गुस्सा आता है और गुस्सा आने पर ये भविष्य के बारे में सोचे बिना बोल देते हैं। इनमें एक घाव दो टुकड़ों करने की आदत होती है। ये लोग ताकतवर, महत्वाकांक्षी, एडवेंचरस और बोल्ड होते हैं। लेकिन जो लोग मन में सबमिटे हुए लक्ष्य को हासिल करते हैं वे कामयाब जरूर होते हैं। मैंने एक बार दिल में ठान ली ये करना है तो बस कंसिस्टेंसी वहां पर रहा के उस हिसाब से आगे चले जाएंगे तो कामयाब तो होना ही होना है आपको। एक्सीडेंट के मामले में इस जगह का मंगल पाप ग्रहों से जुड़ा होने पर गंभीर नतीजे देता है। जब शनि या हर्षल जैसे पाप ग्रह मंगल से जुड़े हो जाते हैं तो ये बहुत बड़े एक्सीडेंट, गंभीर चोट, बिजली का झटका, जलना, हथियार से हमला ऐसे नतीजा देता है। बुरे माने पाप ग्रहों वाला मंगल अच्छी सेहत नहीं रखता। इस जगह का मंगल व्यक्ति को बचपन में ऑब्स्टेकल्स, गर्मी की बीमारियां, हेडेक, माथे में दर्द, खून की बीमारियां, जलन, कटना, घाव, खुजली, सिर दर्द और चेहरे पर निशान जरूर दिखाता है। ये मंगल अधिकार साथ साथ में अच्छाई और राज करने की ताकत का योग बनाता है। ये कला दिखाता है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। जब मंगल शुक्र के घर में हो माने अगर वृषभ राशि में या तो तुला राशि में तो लव मैरिज होती है। ये कई प्रेमियों के साथ में रिश्ता होता है। प्रथम भाव में मंगल वाले लोग छोटे बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये लोग फिल्मों में विलेन बन सकते हैं, अमरीश पुरी। लग्न स्थान में मंगल होने पर ये 36 साल की उम्र तक कई नौकरियां करते रहेंगे। एक प्रोफेशन में नहीं टिकते। ये हर प्रोफेशन में खुद को समझदार समझते हैं। ये मेरे साथ कोई है?
जिससे अक्सर नुकसान ही होता है। 36 साल की उम्र के बाद वे एक प्रोफेशन में फिक्स हो जाते हैं। जिम्मेदारी बढ़ गई, शादीशुदा हो गया, शादी ब्याह हो गया, बच्चा पैदा हो गया, अब क्या करें? ये छोड़-छाड़ करने से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मान 36 साल की उम्र के बाद में एक कहीं जगह पर प्रोफेशन में फिक्स हो जाते हैं। लग्न भाव का मंगल माने ब्लैक स्मिथ हो, गोल्ड स्मिथ हो, नहीं लोहार हो, ज्वेलर हो, ज्वेलरी के साथ भी जुड़ा हो, मैकेनिकल इंजीनियर, टर्नर, फिटर, क्रिमिनल लॉयर, पायलट हो सकता है, कार ड्राइवर या ट्रेन ड्राइवर वगैरह के लिए बहुत ही बढ़िया फल देता है। माने इस भाव का मंगल इन्हीं लोगों को अच्छा होता है। डेयरिंग बहुत है ना, ये जितना डेयरिंग ज्यादा उतना उसका पकड़ उस पैशन में सबसे ज्यादा। तो माने कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं, कहीं कैसे भी किस जगह पर जाने के लिए बोले, कैसा भी करने के लिए बोले, कुछ भी करे, वो लेते ही लेते हैं। बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत डेयरिंग बाज होते हैं। महिलाओं की जन्म कुंडली में अगर मंगल प्रथम भाव में हो या शुभ ग्रहों के साथ प्रथम भाव में हो, तो उनका विवाह किसी अमीर या ऊंचे पद वाले व्यक्ति से होता है। जब मंगल लग्न भाव में शुक्र के साथ हो, तो महिला को पीरियड्स की समस्या होती है। जब मंगल राहु के साथ हो, तो वो महिला बहुत झगड़ालू होती है, उसकी किसी से बनती नहीं। ये योग महिला के कैरेक्टर और शादीशुदा जिंदगी के लिए भी अशुभ होता है। दूसरा भाव सेकेंड हाउस में चलते हैं धन स्थान में। धन स्थान में अगर मंगल होगा तो क्या करेगा, किस तरह से उसका फल मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। धन भाव में मंगल होने से व्यक्ति मेहनती बनता है। ये पैसा कमाने के लिए मेहनत करने से कभी नहीं डरते। यह मंगल इन्हें काम का ज्ञान देता है, इन्हें मैकेनिकल और टेक्निकल जानकारी होती है। दूसरे घर में मंगल होने पर व्यक्ति पैसा खर्च करते समय आगे पीछे नहीं देता, ये सोचेगा नहीं। बहुत ये लोग किसी भी चीज के लिए जल्दी में रहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिजल्ट चाहिए, बहुत हड़ी बड़ी रहेगा। जो मन में आ गया बस कर दिया, सोचेंगे नहीं आगे क्या होने वाला है, हमारा पैसा बर्बाद हुआ है नहीं हुआ, सोचेंगे नहीं। जब इनका कुछ खरीदने का मन करता है तो ये उसे जल्द से जल्द खरीद कर लेते हैं। ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि लहर कब आएगी। ये चीज के फायदे माने लंबे समय की सोच और पैसे की मजबूती के बारे में नहीं सोचते। ये लोग अपनी बातों के जोश में कई चीजों की जिम्मेदारी लेते हैं। जरूरत न होने पर भी जनरस एटीट्यूड दिखाने से आगे पीछे होता दिखता नहीं है, और नुकसान होता है उनका पता है। जरूरत न होने पर भी जनरस एटीट्यूड दिखाने से नुकसान होता है। ऐसे लोगों को गर्मी की वजह से आंखों की दिक्कतें होती है, लाल लाल आंखें। जब मंगल किसी पाप ग्रह के साथ में हो तो आंखों का ऑपरेशन होगा, नजर कमजोर होगा, अंधापन होगा। नहीं, दूसरे घर में मंगल फ्रिक्वेंट क्वारल्स, दूसरों को इग्नोर करना, कट थ्रोट बोलना, गलती से बोलना और कड़वा बोलना, यह साफ दिखाता है। सेकंड हाउस में मंगल होता तो माने स्वीट टंग की बात करने से बहुत बहुत दूर, कई मील दूर रहते हैं लोग, बात हो ही नहीं सकती उनसे बातों से। ये सब ऐसे ही बातें करेंगे, कड़वा कट थ्रोट बात करेंगे, एक घाव दो टुकड़े हो गया। इन लोगों की किस्मत सच्ची होती है। ऐसा योग व्यक्ति को प्रखर वक्ता और आलोचक बनाता है। जब मंगल धन भाव में होता है तो व्यक्ति खर्चीला होता है, हाथ में पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता। जब शनि मंगल की युति धन भाव में हो तो व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। जब मंगल धन भाव में हो और शनि व्यय स्थान में या व्यय भाव में हो तो कितना भी पैसा मिले वह काफी नहीं होगा, काफी होता ही नहीं। अगर हर्षल या मंगल यहाँ हो तो माने धन भाव में मंगल के साथ में हर्षल अगर हो तो परिवार में अचानक और एक्सीडेंटल मौतें होती है। किसका डेथ होगा पता नहीं, एक्सीडेंटल डेथ होते रहेगी परिवार में। यहाँ का मंगल वाक्पटुता देता है, बहुत अच्छी बातें करेगा, बहुत अच्छी तरह से बोलेगा, उसके पकड़ होगी, जुबान में पकड़ पकड़ होगी, बिंदास बातें करने में काबिल रहेंगी। कहीं भी को कहने के लिए बोले माइक हाथ में आ गया, बस बातें करना चालू हो गया, बस सबको एक साथ इकट्ठा करने की ताकत उनके साथ में जुड़ी हुई है। मंगल वाक पटुता देता ही है। इन लोगों को बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए, नहीं तो ये खरे उतरेंगे। इन्हें मसालेदार और तीखा खाना पसंद होता है। इन्हें स्मोकिंग और शराब पीने की लत होती है। जब मंगल यहाँ हो तो इन्हें पैसे उधार नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उधार ले लिया तो बस पैसा मिलेगा नहीं वापस।
वापस पैसा देना है, उधार देना नहीं, उधार लेना नहीं। नहीं तो इन्हें बेइज्जती भरे शब्द सुनने को पड़ेंगे उधार लेते समय। ये भी उतना ही सच है। इन लोगों को कम बोलना चाहिए। मतलब ये तरक्की करेंगे, ये जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही पीछे रह जाएंगे। कई बार ये लोग बोल बच्चे अमिताभ बच्चन के चक्कर में पड़ जाते हैं। मंगल यहाँ होने पर माने वकीलों और डॉक्टरों के लिए अच्छा होता है, वो सबसे बढ़िया उनके लिए है। कट बात किया, आवाज बंद। वकील कोर्ट में अच्छा इंप्रेशन डालते हैं और डॉक्टर बीमारियों को बहुत जल्दी और सही पता लगा सकते हैं। माने मेष राशि और मंगल और साथ साथ में अश्विनी नक्षत्र, वाह क्या बात है! डॉक्टर तो डॉक्टर बनना ही बनना उनको। वैसे डॉक्टर बीमारियों का बहुत जल्दी और सही पता लगा सकते हैं। इस भाव में मंगल आर्थिक बर्बादी का कारण बनता है। पुरुष की जन्म पत्री में द्वितीय स्थान में मंगल हो और सप्तम भाव में या अष्टम भाव में पाप ग्रह हो, तो ये योग द्विभार्या योग यह दिखाता है। दूसरे घर में मंगल मसालेदार भोजन और मांस खाने का शौक शौक दिखाता है। महिलाओं के बारे में अगर बात करते हैं तो दूसरे घर में मंगल मसालेदार भोजन और मांस खाने का शौक दिखाता है। जिन महिलाओं का मंगल दूसरे घर में पाप ग्रहों के साथ है या वो पाप ग्रहों की दृष्टि सेकंड हाउस पर अगर पड़ा हुआ है, तो उन्हें ज्यादा खर्च करने की आदत होती है, एक्सपेंसेस करते रहेंगे। वे बहुत सेंसुअल और चटपटा खाना खाने की शौकीन होती है। पाप ग्रह से युक्त मंगल इस घर में अगर होता है तो ऐसी महिलाओं के संतान को नजर लगना, बुखार चढ़ना, ऐसे परेशानी से उलझे रहना पड़ता है। पराक्रम स्थान पर चले जाते हैं। मंगल और पराक्रम स्थान का बहुत गहरा संबंध है। पराक्रम स्थान में अच्छी तरह से दिखाई देता है। चलते हैं तीसरा स्थान माने पराक्रम स्थान, तृतीय भाव। इस स्थान का मंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ करेज, ब्रेवरी और अचीवमेंट के माने में। बहादुरी और हिम्मत के मामले में तीसरे भाव का मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरे घर में मंगल व्यक्ति को काम करने वाला, हीरो, बहादुर, एडवेंचर करने वाला बनाता है, लेकिन जिद्दी और हठी भी बनाता है। ऐसे लोग अपनी राय के खिलाफ जाने वाली आलोचना बर्दाश्त नहीं करते। उनमें विचारधारा, बौद्धिकता, जिद्दीपन और खुद पर ध्यान देने की आदत होती है, सेल्फ सेंट्रिक। देख, ऐसे लोग मन से चंचल लेकिन हालात में अड़िग और बुद्धिमान लेकिन अक्ल से जिद्दी होते हैं। मंगल स्वराशि या उच्च भाव में हो तो भाई बहनों का सुख अच्छा होता है। दूसरे या पाप ग्रहों के साथ मंगल अगर इस स्थान में है तो भाई बहनों को सुख नहीं देता। अगर मंगल या राहु एक साथ यहाँ हो, अगर मंगल और राहु यहाँ हो तो विधवा बहन के परिवार की देखभाल करनी पड़ती है। वो जिम्मेदारी उस लड़के पर आ ही जाती है, उस व्यक्ति पर अपने विधवा बहन के परिवार की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। कई बार तीसरे घर में मंगल वाले लोग अपनी ही पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत के कहने पर अपना घर छोड़ देते हैं। सोचने की बात है। कई बार तीसरे घर में मंगल वाले लोग अपनी ही पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत के कहने पर अपना घर छोड़ देते हैं। यहाँ मंगल भाईचारे का कारण बन जाता है। तीसरे घर में मंगल वाले लोग बहुत साफ बोलने वाले और घमंडी होते हैं, जिसकी वजह से उनके कई दुश्मन बन जाते हैं। मंगल के साथ तीसरे स्थान पर राहु, मंगल के साथ शनि, मंगल के साथ हर्षल, मंगल के साथ नेपच्यून, यह योग भाई बहन के शारीरिक चोट, एक्सीडेंटल डेथ, स्थायी बड़ी बीमारी आदि के नतीजों के साथ भाई बहन के रिश्ते को भी खत्म करते हैं। ऐसे ही कान का दर्द देंगे, मेंटल वीकनेस होगा, ब्रेन डिसीजेस होगा, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती है, इंटेलेक्चुअल रेस्टलेसनेस दिखाई देते हैं। तीसरे घर के मंगल व्यक्ति के जोरदार और बड़े मोटे अक्षरों में लिखने की तारीफ को दिखाता है। जब मंगल तीसरे घर में रवि और शनि माने सूर्य और शनि के साथ होता है तो हाथ की हड्डी टूट जाती है। यहाँ मंगल वाले लोग को लिखने पढ़ने में सावधान रहने की जरूरत होती है।
महिलाओं की अगर बात करें तो यहाँ मंगल वाली महिलाओं को शादीशुदा जीवन उनके जिद्दीपन, समझौता न करने वाले स्वभाव वगैरह की वजह से खराब होने की संभावना होती है। ज्वाइंट फैमिली में उनकी बिल्कुल नहीं बनती। शादी के तुरंत बाद उनके लिए अलग रहना बेहतर होता है। आर्मी, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स जैसे फील्ड में काम करने वाली महिलाओं के लिए इस स्थान का मंगल बहुत अच्छा होता है। यहाँ मंगल वाली महिलाओं को व्यवहार और बोलचाल अक्सर मर्दाना पाया जाता है। फेमिनाइन क्वालिटी उसमें से निकल जाती है और मैनली एडवेंचरस और डेयरिंग उसमें जताया दिखाई देता है। चलते हैं फोर्थ हाउस के लिए। सर्व सुख स्थान में मंगल क्या करेगा? इस घर में चतुर्थ स्थान, इस घर में मंगल केंद्र स्थान का मंगल माने केंद्र में बैठा हुआ मंगल घर की मंगल की तरह जरूरी होती है। यह जमीन और खेती के कामों के लिए अच्छा होता है। घर की खुशियों के मामले में यह मंगल घर का माहौल गर्म रखता है। यह घर की खुशियों को खराब भी कर सकता है, क्योंकि लोग लगातार काम करते रहते हैं, इसलिए उन्हें शांति और आराम नहीं मिलता। घर में यह मंगल झगड़ा पैदा करता है। महिलाओं की कुंडली में अगर यह मंगल किसी शुभ ग्रह के साथ हो तो कुछ हद तक अच्छा होता है। अगर यह किसी अशुभ ग्रह के साथ हो तो शादीशुदा जिंदगी में खुशियों को खत्म कर देता है। अगर यह शुक्र के साथ हो तो पैसे की हालत अच्छी रखता है, संपत्ति साथ में रहेगी। घर की संपत्ति घर के अंदर शुक्र अगर साथ में हो मंगल के साथ चतुर्थ भाव में। शनि या हर्षल या नेपच्यून के साथ में मंगल ग्रह अगर चतुर्थ स्थान में हो तो खुशियों की होली बन जाती है। यह बड़ी गाड़ी की दुर्घटना, इमारतों की दुर्घटना, घर में अचानक किसी की डेथ, माँ को परेशानी, माँ की खुशी में कमी, माँ को बड़ी बीमारियां दिखाएगा। मंगल और हर्ष जलने की दुर्घटनाओं को दिखाता है। परिवार में शांति नहीं रहती। इस मंगल की स्टडी दिल की बीमारी के हिसाब से की जाती है। कार्डियक से जुड़ा हुआ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो चतुर्थ स्थान में मंगल हो, ये बीमारी दिखाई देगा। घर में मंगल स्थिरता देता है। जगह पर मंगल बेटे होने तक माँ का सुख देता है। घर में झगड़े होते हैं, यहाँ मंगल पहले बच्चे के लिए नुकसानदायक होता है। पंचम स्थान का व्यय स्थान चतुर्थ स्थान। हालांकि चतुर्थ में मंगल वाले लोग के नाम पर रियल एस्टेट होता है। इन लोगों के नाम पर घर या प्रॉपर्टी खरीदने पर कोई दिक्कत नहीं होती। ये अगर यहाँ मंगल के साथ कोई दूसरा पापी ग्रह हो तो शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आती है। महिलाओं की कुंडली में मंगल अगर चौथे घर में हो तो आपको अपने ससुराल वालों, सास और ननद की जांच पड़ताल चलनी पड़ती है। उन्हें अक्सर अपनी सास या ननद के बिना जगह नहीं मिलती। उनके लिए बेहतर है कि शादी के बाद जितनी जल्दी हो सके अलग हो जाए, नहीं तो वो झगड़ेगी और अलग हो जाएगी। संतति स्थान फिफ्थ हाउस। पांचवें घर में मंगल संतान के मामले में नुकसानदायक होता है। ऐसा मंगल महिलाओं की जन्म कुंडली में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, एबॉर्शन दिखाए गए। इस भाव में मंगल शनि, मंगल हर्षल, मंगल नेपच्यून जैसे अगर योग है तो बहुत बुरे होते हैं। बार बार मिसकैरेज होना, मरे हुए बच्चे को जन्म देना, संतान की अचानक मौत होना, बेटे का दुख, बेटी की चिंता, फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस, प्री मैच्योर डिलीवरी, इन महिलाओं को बच्चे के जन्म में दिक्कत होती है। डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से ही होती, सी सेक्शन से ही करनी पड़ेगी। ऐसी घटनाएं घटी हुई नजर आती है जब यह मंगल अगर राहु के साथ योग बनता हो तो संतान में शारीरिक दोष देता है। जब मंगल पांचवें घर में होता है तो ऐसी व्यक्ति संतान से सहमत नहीं होता। बच्चे आजाद ख्याल वाले होते हैं। ऐसे में जब बृहस्पति पहले या नौवें घर में होता है तो कुछ अच्छे नतीजे मिलते हैं। पांचवें घर में हर्षल और राहु के साथ अगर मंगल हो तो मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स, पागलपन और दिमागी कमजोरी दिखाता है। इस स्थान में मंगल और शुक्र एक साथ हो या युति में हो तो व्यक्ति को कामुक और व्यभिचारी बनाता है। पांचवें घर में अकेला मंगल पढ़ाई देर से पूरी करता है। ये किसी भी बदरा खेल या मैदान का खेल के लिए अच्छा होता है। ग्राउंड्स पर जाओ,
एथलीट्स बनो, जो भी माने मैदानी खेल जो भी है खेलते रहे, वो उनमें उनको एक ऐसा मैदानी खेल में उनको ताकत देगा, फुर्ती देगा और हुनर बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है। यानी पांचवें घर में अकेला मंगल पढ़ाई से देरी करेगा, लेकिन ये किसी भी मैदाना खेल में या मैदान के खेल के लिए अच्छा होगा। ऐसी व्यक्ति ताकत, फुर्ती और हुनर बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है। पांचवें घर में मंगल व्यक्ति को सट्टा और जुए में बार बार दिलचस्पी दिखा देता है, इंटरेस्ट पैदा कर देता है। वो जुए खाने में जाए, सट्टा खेलते रहे, सट्टा बाजार में घुसे, ये सब दिलचस्पी माने ये इंटरेस्ट उसको पैदा कर लेता है पांचवें घर का मंगल। इसमें बिना सोचे समझे पैसा खर्चा होता है और उन्हें जुआ, रेसिंग, लॉटरी वगैरह का शौक होता है। यहाँ मंगल वाले लोगों को आमतौर पर दूसरों को पैसे उधार नहीं देने चाहिए, क्योंकि पैसा वापस मिलता नहीं। इन लोगों ने भगवान गणेश जी की उपासना या अनुष्ठान करना सबसे अच्छा रहेगा। फिफ्थ हाउस में मंगल जिनका है, उनके लिए प्रार्थना यही है कि ये लोगों को भगवान गणेश जी की उपासना या अनुष्ठान करना होगा, तभी तो वो अच्छा रहेगा जिंदगी भर। महिलाओं के लिए पंचम भाव में मंगल बच्चे का मृत जन्म, बहुत कम उम्र में बच्चे का खो जाना, अबॉर्शन जैसी घटनाएं दिखाता है। अगर मंगल यहाँ हो तो बच्चों के साथ तालमेल अच्छा नहीं होता, बच्चों से बेइज्जती वाला बर्ताव, बेटे को लेकर दुख या चिंता होती है, बुढ़ापे में बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी महिलाओं के शादी से पहले सेक्स करने की संभावना होती है। जब ये मंगल यहाँ होता है तो महिलाओं को रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो सकते हैं। शरीर पर सफेद या लाल धब्बे, पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द, कमर में दर्द रहता है। जब मंगल यहाँ होता है तो अबॉर्शन या मिसकैरेज की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ का मंगल कामुकता बढ़ाता है। सिक्स्थ हाउस, छठा घर, मंगल जैसा उग्र ग्रह गर्मी से जुड़ी बीमारियां देगा। रोग स्थान, ऋतु स्थान, ये पेट की बीमारियां, एसिडिटी और अल्सर, लिवर की बीमारियां, बवासीर बीमारियों से परेशान रहते हैं। दर्द और सूजन वाली बीमारियों से परेशान रहते हैं। इनकी जिंदगी में कोई ना कोई सर्जरी होती ही है। इन लोगों को जिंदगी में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इनके कई दुश्मन होते हैं, लेकिन छठे भाव में मंगल होने से ये अपने प्रयासों से दुश्मनों पर जीत हासिल कर लेते हैं। इनका उत्साह और काम करने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। अपने हार्ड वर्किंग एटीट्यूड के कारण ये अपने सीनियर्स से खुश रहते हैं और अपनी नौकरी में तरक्की करते हैं। हालांकि ये लोग अपने नीचे काम करने वालों का शोषण करते हैं। यहाँ मंगल होने पर मामा मामी का जीवन ठीक नहीं चलता। मामा की पत्नियों की मौत हो जाती है, उनकी संतानें जीवित नहीं रहती और मौसी विधवा हो जाती है। अगर दोनों के वंश के खत्म होने की संभावना होती रहती है। यहाँ मंगल रिश्वत बचाने में मदद करता है। यह मंगल काम इच्छा बढ़ाता है। यहाँ मंगल वाली महिलाएं मर्दाना व्यवहार करती है। इन्हें बच्चों मर्दों को इन्हें मर्दों को अपने कंट्रोल में रखना पसंद होता है। अक्सर इन औरतों को बच्चे के जन्म के समय सर्जरी करवानी पड़ती है। इन्हें अच्छे नौकर या नौकरानी नहीं मिलती। घर में चोर होते हैं, घुस जाते हैं, आमतौर पर नौकर इनके अंडर में नहीं रहते। अगर इस स्थान में मंगल के साथ में बुध, हर्षल वगैरह के साथ पापग्रह हो या तो ये निगेटिव हालत में हो, मैलेफिक हो, तो व्यक्ति को गंभीर बीमारी, विकलांगता और गंभीर चोट लगती है। छठे भाव में पापग्रह वाला मंगल ऑपरेशन करवाता है। यह मंगल गपशप, झगड़ालू लोगों और लोगों के विरोध से सिर दर्द देता है। यह मंगल व्यक्ति को मसालेदार तामसिक खाने का स्वाद और क्रूर गुण देता ही है। सप्तम भाव में सेवेंथ हाउस, विवाह स्थान, इस भाव में मंगल जीवन साथी के स्वभाव को जिद्दी, जोशिला, लापरवाह, घमंडी दिखाता है। उस व्यक्ति के साथ घुलने मिलने का मतलब है कड़ी मेहनत करना। ये मंगल महिलाओं की कुंडली में पुरुष स्वभाव वाली महिला और गुस्से स्वभाव वाले पति से शादी दिखाता है। ये मंगल महिलाओं की कुंडली में पुरुष स्वभाव वाली महिला और गुस्सेल स्वभाव वाले पति से शादी दिखाता है। मंगल का उग्र स्वभाव इस या उस तरह से दिखाई देता है।
यह मंगल पति पत्नी के बीच में मतभेद, मनमुटाव और स्वभाव का टकराव दिखाएगा। शादियां तय होती है और टूट जाती है, वे तय तारीख पर नहीं होती। इस मंगल के साथ शादी जीवन साथी के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। केंद्र स्थान में मंगल सेवेंथ हाउस में अगर हो तो ये सब चीजें दिखाई देगा, होता है। भाव में मंगल शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छा नहीं होता, पति पत्नी में अनबन रहती है। अगर यह मंगल किसी बुरे ग्रह के साथ या युति में या दृष्टि में हो तो यह तलाक या जीवन साथी की मौत का भी संकेत देता है। यहाँ हर्षल और मंगल निश्चित रूप से अलगाव या तलाक का संकेत देता है। सेहत, तालमेल और मेलजोल नहीं रहता। मंगल के 7वें भाव में होने पर पत्नी झगड़ालू होती है और पति को व्यस्त रखती है। पति को बिजी रखेगी, हर दम हर वक्त बिजी। वो तो झगड़ा करती रहेगी, साथ साथ में उसको पति को कुछ काम के लिए वो बताएगी, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसे करो, उसको व्यस्त रखेगी। मंगल के यहाँ होने पर व्यक्ति बहुत घमंडी होता है। मंगल के यहाँ होने पर आमतौर पर पार्टनरशिप वाला धंधा नहीं करना चाहिए, बिजनेस नहीं, विद पार्टनरशिप बिजनेस नहीं। मंगल के यहाँ वक्री होने पर तय शादी अचानक टूट जाती है। मंगल के 7वें भाव में होने पर महिला विधवा हो जाती है और ये औरतें मतलबी होती है। ससुराल वाले के प्रति प्यार और लगाव नहीं होता। इन्हें अपने पति से ज्यादा अपने पति का पैसा और इज्जत प्यारी होती है। मंगल मिथुन राशि, कन्या राशि या तुला राशि हो या मीन राशि हो और या मंगल और बुध, मंगल और शुक्र साथ में हो तो ऐसे महिलाओं में काम इच्छा, काम वासना या यौन इच्छा बहुत ज्यादा होती है और इसलिए ऐसी महिलाएं अपना चरित्र सही और ठीक नहीं रख पाती। पैर फिसलने की या वाम मार्ग पर पैर गिरने की संभावना ज्यादा होती है। यदि मंगल सप्तम में और चंद्रमा दूसरे भाव में हो या हर्षल, शनि, राहु उनमें से कोई एक ग्रह मंगल के साथ सप्तम भाव में हो तो ये मंगल कोई बड़ी दुर्घटना, शारीरिक व्यंग, आकस्मिक मृत्यु या तलाक, अल्प समय में विवाह होना, विवाहित साथी को वैधव्य दिखाना, ऐसी चीजें होती है, ऐसी घटनाएं घटती है। अगर मंगल और हर्षल इस स्थान में साथ में हो तो पत्नी को जलाने की दुर्घटना होगी। मंगल और नेपच्यून, मंगल और बुध साथ में हो तो विवाह में धोखा होगा। मंगल और राहु साथ में हो तो शारीरिक व्यंग दिखाई देगा, घिनौना व्यवहार पता चलेगा। मंगल शुक्र के साथ अत्यधिक काम वासना दिखा देता। मंगल शुक्र के साथ अत्यधिक काम वासना, व्यभिचारी प्रवृत्ति दिखाई देगा। पाप ग्रहों के साथ में मंगल वैवाहिक सुख में बाधा लेकर आता है। यही सप्तम भाव का मंगल उत्कृष्ट सरकारी कार्य कौशल और अधिकार योग भी दिखाता है। यह मंगल व्यक्ति को बहुत महत्वाकांक्षी, सत्तावादी एटीट्यूड देता है, सत्ता लोलुप होता है। अष्टम स्थान की बात करते हैं। अष्टम स्थान, अगर मंगल 8वें घर में हो तो एक्सीडेंट, सडन डेथ, गर्मी की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन, बवासीर, एनल और लिवर की बीमारियां जैसे फिशस हो, फिशुला हो, ज्यादा शराब पीने से शारीरिक और मानसिक कमजोरी जो होती है वो भी अष्टम स्थान से दिखाई देगी। इस स्थान में जल तत्व की राशि में अगर मंगल हो तो शराब की लत लगाता है। अष्टम भाव में शुक्र के साथ मंगल की युति कामेच्छा, काम वासना, सेक्सुअल थॉट्स को मजबूत करती है। गुप्त रोग होते हैं। यहाँ मंगल वाले लोग कितनी भी रिश्वत ले कभी पकड़े नहीं जाते और रिश्वत पचा लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसा मंगल हो तो एक्सीडेंट, गोली लगना, अचानक मौत दिखाई देगी। मौत बहुत गंभीर होती है, माने आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। किस तरह से एक्सीडेंट हो गया और डेथ किस तरह से हो गया ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी बेकार, इतनी खराब अवस्था में मौत होती है। अगर पहले या दूसरे भाव में कोई पाप ग्रह हो तो इस भाव का मंगल उम्र कम कर देता है, लॉन्जिटिविटी बढ़ाएगा नहीं।
इस भाव के मंगल होने से शादी के बाद फाइनेंशियल हालत खराब हो जाती है, पत्नी खर्चीली होती है। पाप ग्रहों के साथ वाला मंगल परिवार को खुशियां नहीं देता है। महिलाओं की कुंडली में 8वें घर का मंगल विधवा होने का योग दिखाता है। अगर यह मंगल राहु या शनि की युति में हो तो कम उम्र में विधवा हो जाती है। यहाँ मंगल सिजेरियन माने यहाँ मंगल सी सेक्शन दिखाएगा, सीजर सीजर करेगा। डिलीवरी के दौरान खून की कमी या अबॉर्शन दिखाई देता है। पीरियड्स की दिक्कतें, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द वगैरह भी एक समस्या हो जाती है। ये लोग झगड़ालू और नाखुश होते हैं। आप उनसे कितनी भी अच्छी तरह घुलने मिलने की कोशिश करें, लड़ाई से बचना नामुमकिन है। महिलाओं में इस भाव का मंगल मासिक धर्म संबंधी रोग, स्त्री रोग, गंभीर रोग, संतान को हानि आदि दर्शाता है। 9वें घर भाग्य स्थान में देखते हैं मंगल क्या करेगा। 9वें घर में मंगल व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, प्रयोग, सेल्फ सक्सेस और साथ में नेम एंड फेम दिखाता है। इंसान अपनी मेहनत से किस्मत पाता है लेकिन उनकी हार्डशिप रंग नहीं लाती। इस भाव का मंगल लोगों को कट्टर धर्माभिमानी बनाएगा। ये लोग धर्म को लेकर कट्टर होते हैं। यह मंगल वाले लोग बहुत ज्यादा मुंह फट होते हैं। इनके विचार आजाद होते हैं। इन्हें पसंद नहीं कि कोई उन पर राज करे या उन पर अधिकार जमाए, इसलिए काम पर अपने सीनियर्स से इनकी नहीं बनती। इन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ये मंगल खुदगर्जी को बढ़ावा देता है, जिससे गलत रिश्ते बनते हैं। 9वें घर में मंगल महिलाओं के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। ये अपने परिवार वालों से झगड़ती रहती है। ये घमंडी और जिद्दी होती है। इनका स्वभाव जल्दबाज होता है। इन्हें जो काम दिया जाता है उसमें ये कुछ गलतियां कर देती है। अगर इस मंगल पर किसी अच्छे ग्रह की नजर हो या अच्छी दृष्टि में हो तो ये महिलाओं को कबड्डी, खो खो जैसे मैदानी खेलों में काबिलियत दिला। जब ऐसा मंगल पाप ग्रहों के साथ हो और जब पाप ग्रह 3रे भाव में हो तो यात्रा के दौरान एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति और बुध पहले या 5वें भाव में हो तो 9वें भाव का मंगल बहुत अच्छा मैकेनिकल और टेक्निकल ज्ञान या टेक्निकल नॉलेज दिखा देता है। ऐसे मंगल में बहुत ताकत होती है। मर्दाना खेल, मैकेनिकल इंडस्ट्री, मेडिकल प्रोफेशन में तरक्की होती है। 10th हाउस कर्म स्थान की बात करते हैं। मंगल 10वें भाव में क्या होगा, क्या बात। 10वें भाव में मंगल बहुत शुभ और फलदायी होते हैं। ये इंसान की जिंदगी तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मंगल बहुत ज्यादा काम करने की ताकत, सुपर फिजिकल एम्बिशन देता है। इंसान हमेशा ऊंचा मकाम पाने की कोशिश करता है। 10वें घर में मंगल होने से बिजनेस में सफलता। ये लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। ये लोग अपने दम पर आगे आते हैं। ये परिवार का नाम रोशन करते हैं। कुलदीपक, उन्हें क्या इसको कुलदीपक योग ही कहा जाता है। 10वें स्थान में मंगल, कर्म स्थान में मंगल, माने वो कुलदीपक योग है। यह मंगल ज्यादा आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और अधिकार दिखाता है। शनि के साथ मंगल अगर 10वें भाव में हो तो इन्हें ऊंचे पदों से नीचे गिराता है। सरकारी नौकरी वालों सावधान रहने की जरूरत है। इस मंगल में असाधारण दृढ़ता और साहस है। ये किसी भी काम को बहुत जल्दी परिस्थिति पर काबू पाकर ईर्ष्या के साथ काम करने की शक्ति रखता है। इस मंगल में संघर्ष है। ये बार बार नौकरी और पेशे बदलता है। ये परिस्थिति से संघर्ष पैदा करता है। वरिष्ठों के साथ नहीं बनती। 10वें भाव में मंगल साहसी होता है तो 10वें घर में मंगल पुलिस, सेना, एडमिनिस्ट्रेटर, सर्जन, अधिकारियों, मिलिट्री, पुलिस इंस्पेक्टर, सेल्समैन, केमिस्ट वगैरह के क्षेत्र में सफलता दिखाता है। संघर्ष पैदा करता है तो वरिष्ठों के साथ नहीं बनेगी। सही बात है, जैसे अच्छा है, बेहतर है अपना खुद का बिजनेस चालू करें। तो मैंने वो बिजनेस में सेल्समैन या केमिस्ट के जैसे अगर अगर बन जाता है तो बस अपना चल रहा है। ये लोग इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, में क्या कहते हैं, इसका उन्हें कोई लेन देन नहीं है। इन्हें अपनी नौकरी में अधिकार मिलता है। जब मंगल 10वें भाव में होता है तो पिता के साथ नहीं बनती। याद रखिए, यह मंगल बहुत भाग्यशाली होता है जब गुरु पंचम भाव में है या लग्न भाव में हो या 9वें भाव में भाग्य स्थान में हो। अगर देवगुरु बृहस्पति लग्न स्थान में, पंचम स्थान में या भाग्य स्थान में हो तो ये 10वें भाव का मंगल आपको भाग्य बढ़ा देता है, भाग्यशाली बन जाता है।
बिजनेस में अचानक बदलाव दिखाना हो तो मंगल वही मैंने नौ स्थान में बृहस्पति है और दसम दसम स्थान में मंगल है, तो बस बिजनेस में अचानक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा ही। केंद्र में मंगल एक खास योग है। अगर महिलाओं की कुंडली में दशम में मंगल हो, दशम भाव में मंगल हो, तो वे बहुत काबिल होती है। वे अक्सर जिस परिवार में शादी की बात चल रही हो, उस परिवार के सबसे बड़े बेटे उनके साथ शादी कर लेती है। इस वजह से उन्हें अपने ससुराल वालों से अधिकार मिलते हैं। ऑफिस या परिवार में हर कोई उनसे एक तरफ का सम्मान भरा डर महसूस करता है। एक्टिव फियर की बात अगर करें तो दशम भाव में महिलाओं की जन्म कुंडली में दशम भाव में अगर मंगल हो तो रिस्पेक्टिव फियर उनको मिलता है। लोग डरते हैं बातें करने से, उनके पास जाने से, उनसे मुलाकात करने से, उनसे रिश्ता बढ़ाने से पहले बार बार सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे। रिस्पेक्टिव फियर होती ही होती है उनके इसमें। इनमें आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है। फैसले लेने की क्षमता अच्छी होती है, डिसीजन मेकर्स, और लिए गए फैसलों को मजबूती से लागू करने की क्षमता होती है। इम्प्लीमेंटेशन करने में एक नंबर। डिसीजन ले लिया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, बस बात खत्म। करना है माने करना है। इसलिए इनका जीवन खुशहाल होता है। माने महिलाओं की जन्म पत्री में दशम भाव में मंगल हो तो वो महिला अपने दम पर बाकी सब लोगों को नेस्त नाबूद कर सकती है। चलते हैं 11th हाउस, 11वां भाव माने लाभ स्थान की बात करते हैं। इस भाव का मंगल संतान के लिए नुकसानदायक होता है। ऐसे लोगों को पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनमें पैसा कमाने की बहुत इच्छा होती है। ये लगातार कोशिश करके सफलता पाते हैं। ऐसे लोगों की आमतौर पर किसी से बनती नहीं। भाव में मंगल के साथ शनि या तो मंगल के साथ नेपच्यून या केतु या मंगल के साथ हर्षल है तो बुरे ग्रह कान का दर्द दिखाते हैं। माने ये पाप ग्रह आपको हियरिंग प्रॉब्लम दिखाई देगा, कान का दर्द दिखाई देगा। मंगल और गुरु का योग अगर इस भाव में है तो फाइनेंशियल हालत को खराब करेगा। लेकिन वही अगर मंगल और शुक्र का योग इस भाव में है तो फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छा रखता है। अगर मंगल लाभ भाव में हो तो इन्हें अच्छे दोस्त नहीं मिलते। बुरी संगत से नशे की लत लग जाती है। यह मंगल परिवार में रुकावटें पैदा करता है। यह मंगल खर्च करने की आदत देता है। पैसा जमा नहीं हो, पैसा सेविंग्स नहीं कर पाते। इन लोगों को किसी की जमानत नहीं देनी चाहिए। अगर किसी डॉक्टर की कुंडली में यहाँ मंगल हो तो वे अच्छे सर्जन या अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। इन लोगों को औरतों की संगति की तरफ अट्रैक्शन होता है। महिलाओं की कुंडली में इस जगह मंगल का होना उनके चरित्र के लिए बुरा होता है। ऐसी महिलाओं की पुरुषों से ज्यादा दोस्ती होती है। उनका पक्का मानना होता है कि पैसा मिले बिना उन्हें इज्जत नहीं मिलेगी और इसलिए वे असंतुष्ट हो जाती है। महिलाओं की जन्म कुंडली में 11वें भाव में मंगल हो और यदि कर्क राशि या कन्या राशि या वृश्चिक राशि में शुक्र हो तो पैसा पाने के लिए वे विचार भी कर सकती है। चलते हैं 12वें भाव में व्यय स्थान। मंगल 7वें घर के हिसाब से अशुभ होता है। 12वें घर में मंगल किसी पाप ग्रह के साथ में हो तो ये औरतों को लेकर झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग और इम्प्रिजनमेंट दिखा देता है। पाप ग्रह वाला मंगल कम्युनिटी के मामले में झगड़े, कम्युनिटी से क्षति देगा। इस भाव में मंगल और शनि अगर साथ में हो तो बंधन योग, टाइफाइड, अजीब बीमारियां, द्विभार्या योग, कर्जा, बैंक्रप्सी दिखाएगा। मंगल और बुध साथ में हो तो ये स्किन की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां, फिट्स दिखाई देता है। यह मंगल छठे घर के लिए बहुत बुरा है। पाप ग्रहों के साथ मंगल देखने में दिक्कत, टेढ़ी आंखें, बाई आंख से अंधापन, शारीरिक कमी दिखाता है। स्थान में बृहस्पति और पाप ग्रहों के साथ मंगल सिर्फ बेटी और बेटे का नुकसान दिखाता है।
व्यय स्थान में मंगल होने से जल्दी गुस्सा आना, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बोलना, अनवांटेड अनड्यू एक्सपेंडिचर का एटीट्यूड बनाना, ऐसा होता है। बिना फायदे या नुकसान के सोचे समझे कुछ भी करना, खुद को समझदार साबित करने के लिए दूसरों को बेवकूफ बनाना, यह स्वभाव पाया जाता है। यहाँ मंगल ज्यादा कामों की इच्छाएं देता है। इससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, छिपी हुई बीमारियां वगैरह होती हैं। ये लोग फिजूल खर्ची करने वाले होते हैं। असल में अगर आपको यकीन है कि आपको जल्द ही पैसा मिलेगा, उतना पैसा आप पहले ही खर्च करके निकल जाता है। जब यह मंगल शनि या राहु के साथ होता है तो बंधन योग बनाता है। 12वें घर का मंगल पति पत्नी में दिन में झगड़ा करवाता है, रात में सुकून दिलाता है। वे हमेशा कर्जा में डूबे रहते हैं। अगर मंगल यहाँ हो और 7वें घर में शनि, राहु, हर्ष जैसे पाप ग्रह हो तो शादीशुदा जिंदगी का सुख खराब हो जाता है। इस स्थान में मंगल बुढ़ापे में बदहजमी, अपाच की तकलीफ दिखाई देगी। जब महिलाओं की कुंडली में मंगल इस घर में होता है तो अक्सर नजर में कमी महसूस होती है। ये महिलाएं दिमागी तौर पर कमजोर होती है। ये मंगल बच्चों के सुख में रुकावट डालता है। देखते रहिए चैनल एस्ट्रो विश्व। बृहस्पति का विश्लेषण करेंगे, डिकोड करेंगे बृहस्पति को 12 भाव में कल। तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए एस्ट्रो विश्व के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।